नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय प्रेमानंद महाराज की। भक्तों, सुबह उठते ही अगर आप दोहा शब्द बोल दें तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आपका हर काम सफल हो जाएगा और आपके जीवन की सभी परेशानियां एक एक करके धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। भक्तों, ये दो शब्द आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसके साथ ही भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि सुबह सुबह कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये गलतियां आपकी आर्थिक तंगी और घर में नकारात्मकता का कारण बन सकती है। सुबह उठते ही सबसे पहले आपको किसका चेहरा देखना चाहिए, यह जानना भी बहुत जरूरी है। कई लोग शिकायत करते हैं कि उनके घर में सब कुछ अचानक से बिगड़ने लगता है, कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता और घर का माहौल भारी और उदास हो जाता है। कई बार अपने ही घर में घुटन सी महसूस होती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, बुरे ख्याल आते रहते हैं और दिन भर चिंता बनी रहती है, चाहे वो पारिवारिक समस्या हो या धन से जुड़ी कोई परेशानी। अगर आप इन सब चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको बस एक छोटी सी आदत डालनी है, सुबह के समय यह दोहा शब्द बोलने की, जो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल शारदा दृष्टि ज्ञान को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, वैसे तो भोलेनाथ सिर्फ पूजा पाठ से और सच्चे मन से जल अर्पित करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को अपना चमत्कार दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि रोज सुबह उठते ही आपको बस यह दो शब्द बोलना है और इससे जो भी आपकी इच्छा है वह जरूर पूरी होगी। भगवान शिव आप पर प्रसन्न होंगे। बिना पूजा पाठ के भी आपको इतना फल प्राप्त होगा कि जिसकी अपनी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भक्तों ने भोलेनाथ और मां पार्वती सदैव अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इन दोनों में से अगर आप किसी एक को भी खुश कर लेते हैं तो आपको वही लाभ मिलेगा जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। सुबह के समय हमारे द्वारा बताए जाने वाले ये दो शब्द जरूर बोलिए। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, छोटे बच्चे हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सिर्फ घर के बड़ों को ही नहीं, घर के बच्चों तक को भी यह उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका मानसिक विकास इतना मजबूत होगा, आपको अपनी परीक्षा में सफलता मिलेगी। घर की स्त्रियां भी इस उपाय को जरूर करें। आपको सुबह सिर्फ और सिर्फ यह दो शब्द बोलना है और इसके लिए आपको शांत करने की भी जरूरत नहीं है। हर उपाय में भगवान से जुड़े हर काम के लिए आपको स्वच्छता का ख्याल रखना पड़ता है। स्नान करके साफ सुथरे कपड़े धारण करने होते हैं, उसके बाद ही आप कोई भी उपाय कोई भी काम करते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं उसका ख्वाब है सिर्फ दो शब्द जो आपको सुबह के समय बोलने हैं। अगर स्त्रियां यह उपाय करती हैं, नई नवेली दुल्हन सुबह के समय यह शब्द बोलती है, तो आपके यहाँ उत्तम संतान जन्म लेगी जो आपके पूरे घर के लिए बहुत ही भाग्यशाली होगी। आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। इतना शुभ फल आपको मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी तरह बड़े बुजुर्ग दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए और व्यापारी लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इस उपाय को कर सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को उत्तम करने के लिए और अपने किसी इच्छा की पूर्ति के लिए इस इच्छा पूर्ति शब्द का सुबह के समय जरूर करें। निश्चित तौर पर आपको भोलेनाथ की कृपा जरूर मिलेगी। भगवान शंकर का आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त होता है और आपके जीवन में हर तरह की सफलता आपको मिलेगी।
भक्तों, आपको बस करना यह है कि सुबह उठकर सबसे पहले देवताओं का ध्यान करना है। उसके अलावा आपको अपने दिन की शुरुआत देवताओं की पूजा पाठ से ही करनी चाहिए ताकि आपको उसका सही और शुभ फल मिले और आपको आपके जीवन के अंदर अच्छे काम देखने को मिले। आपको सुबह अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान को नमस्कार करते हुए बोला है, ओम जून एस। यह लघु महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र के जाप से आपकी कुंडली में अगर कोई भी दोष हो तो उसमें भी कमी आती है। इस मंत्र के जाप से हमारे सारे कार्य बनते हैं और इसी तरह हमें अपने सुबह की शुरुआत करनी चाहिए ताकि हमारा समय अच्छा बीते। दो कहा जाता है कि दिन की शुरुआत अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता रहता है। इसीलिए सुबह जब आंखें खुली और हमें सकारात्मक ऊर्जा मिल जाए तो समझ जाइए कि आपका दिन बन गया। लेकिन वहीं सुबह उठकर हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण नकारात्मकता हमारे ऊपर प्रभावी हो जाती है। दोस्तों, और इन गलतियों की वजह से माता लक्ष्मी भी हमसे नाराज रहती है। तो आप भी इन गलतियों को आज ही छोड़ दीजिए। दोस्तों, तो चलिए जानते हैं इन गलतियों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल दा संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लें। है इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। नंबर 1, सुबह उठते ही अक्सर हमारी आदत होती है कि सबसे पहले आईना देख लेते हैं। लेकिन वास्तु विज्ञान के अनुसार ऐसा करने से बचना चाहिए। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है जो हमारे चेहरे पर भी नजर आती है। अगर हम उठते ही आईना देखते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा हमारी आंखों के माध्यम से दोबारा हमारे अंदर आ जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि आईना देखने से पहले हम अपना चेहरा अच्छी तरह धो लें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का असर खत्म हो जाता है और दिन की शुरुआत सकारात्मक तरीके से होती है। नंबर 2, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुबह उठते ही आईना देखने से बचना चाहिए, तो अब सवाल उठता है कि अगर हमें सुबह सबसे पहले कुछ देखना हो तो क्या देखें। इसका सबसे अच्छा जवाब यह है कि आपको अपने इष्ट देव के दर्शन करने चाहिए। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारे चेहरे पर अलग अलग भाव होते हैं और अगर हम किसी और का चेहरा देख लें तो उसकी नकारात्मकता हमारे ऊपर असर डाल सकती है। इससे बचने के लिए उठते ही सबसे पहले अपने इष्ट देव के दर्शन करें। अगर आप चाहें तो अपने माता पिता के दर्शन भी कर सकते हैं क्योंकि माता पिता को धरती पर भगवान का रूप माना जाता है। उनके दर्शन करने से आपको दिन भर सकारात्मक ऊर्जा और ताजगी का एहसास होगा। यह एक साधारण लेकिन बहुत प्रभावी उपाय है जो आपके दिन को सकारात्मकता से भर सकता है। नंबर 3, हमारे परिवारों में एक महत्वपूर्ण संस्कार सिखाया जाता है कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें और एक विशेष श्लोक का उच्चारण करें। कारागृह व लक्ष्मी कर, मध्य सरस्वती कर, मूल्य तो गोविंदा प्रभात कर दर्शन। हम इसका मतलब यह है कि हमारी हथेलियों के अग्रभाग में देवी लक्ष्मी का वास होता है जो धन की अधिष्ठात्री मानी जाती है। मध्य भाग में मां सरस्वती रहती है जो विद्या और ज्ञान की देवी हैं और हथेली के मूल में भगवान विष्णु का निवास होता है जो संपूर्ण सृष्टि के पालन करता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार सुबह उठते ही हमारी नजरें सबसे पहले उन्हीं चीजों पर पड़ती है जो हमारे आसपास होती है।
ऐसे में यह माना गया है कि अगर हम अपनी आंखें खोलते ही अपनी हथेलियों को देखें और श्लोक का स्मरण करें तो हमें सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और दिन की अच्छी शुरुआत का प्रतीक है। यह छोटी सी आदत हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर ही शक्ति, ज्ञान और पालन करने वाले ईश्वर का वास है। इसलिए हर दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और आस्था के साथ करनी चाहिए। नंबर 4, सुबह उठते ही अगर आप 2 खास शब्द बोल दें तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। हर काम सफल हो सकता है और आपके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो सकती है। ये 2 शब्द आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सुबह सुबह कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये गलतियां आपकी आर्थिक तंगी और घर में नकारात्मकता का कारण बन सकती है। सुबह उठते ही सबसे पहले आपको किसका चेहरा देखना चाहिए, यह जानना भी बहुत जरूरी है। कई लोग शिकायत करते हैं कि उनके घर में सब कुछ अचानक बिगड़ने लगता है, कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता और घर का माहौल भारी और उदास हो जाता है। कई बार अपने ही घर में घुटन सी महसूस होती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, बुरे ख्याल आते रहते हैं और दिन भर चिंता बनी रहती है, चाहे वो पारिवारिक समस्या हो या धर्म से जुड़ी कोई परेशानी। अगर आप इन सब चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको बस एक छोटी सी आदत डालनी है, सुबह के समय यह दोहा शब्द बोलने की। ये आसान उपाय आपको सुकून देगा, सकारात्मक ऊर्जा लाएगा और आपके जीवन में नई उमंग भर देगा। नंबर 5, सुबह की शुरुआत हमारे पूरे दिन को प्रभावित करती है, इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी दिनचर्या में कुछ अच्छी आदतें शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि सुबह उठते ही हमें अपनी या अपने घर के अन्य सदस्यों की परछाई नहीं देखनी चाहिए। यह एक पुरानी मान्यता है कि परछाई देखने से दिन भर का काम प्रभावित हो सकता है और हमारा दिन अशुभ हो सकता है। इस आदत को अपनाना चाहिए ताकि अनजाने में भी आप ऐसा ना करें। इसी तरह सुबह उठते ही झूठे बर्तन देखना भी अशुभ माना गया है। ऐसा करने से दिन भर की योजनाएं अधूरी रह सकती है और आपको अपने कामों में सफलता नहीं मिलती। अगर रात को किचन में झूठे बर्तन रह गए हों तो उन्हें ऐसी जगह रख दें जहां सुबह उठते ही आपकी नजर ना पड़े, लेकिन सबसे अच्छा यही होगा कि रात में सोने से पहले बर्तन साफ कर लें। यह आदत न केवल शुभ होती है बल्कि घर को साफ सुथरा रखने में भी मदद करती है। कि अच्छी शुरुआत और सकारात्मक आदतें हमें दिन भर ऊर्जा और सफलता से भर देती है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और अपने जीवन में शुभता और सकारात्मकता का संचार करें। नंबर 6, सुबह की शुरुआत को सकारात्मक और शुभ बनाने के लिए कई परंपराएं और मान्यताएं हमारे जीवन में शामिल की गई है। ऐसी ही एक मान्यता यह है कि सुबह जब आपकी आंखें खोलें और आप बिस्तर पर ही हो तो कभी भी अपनी उंगलियों को देखना या उन्हें खोना नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सुबह सुबह उंगलियों पर ध्यान देना या उन्हें फोड़ने की आदत आपके दिन को खराब कर सकती है। जो लोग बार बार उंगलियां फोड़ते हैं उनके बारे में मान्यता है कि उनकी किस्मत भी धीरे धीरे फूटने लगती है। जब उंगलियों से कटकर की आवाज निकलती है तो यह आवाज न केवल आपके आसपास के माहौल में नकारात्मकता लाती है बल्कि यह आपके जीवन में परेशानियों और कठिनाइयों को भी आकर्षित कर सकती है। यह आदत आपके स्वभाव और जीवन में अस्थिरता का संकेत देती है, इसलिए यह जरूरी है कि सुबह उठते ही अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में लगाएं और ऐसी आदतों से बचें जो आपके दिन की शुभता को प्रभावित कर सकती है। बिस्तर पर उठते ही मन में भगवान का स्मरण करें। अपनी दोनों हथेलियों को जोड़ें
और अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे विचार से करें। यह छोटी सी आदत न केवल आपको शांति और आत्मविश्वास देगी बल्कि आपके दिन भर के कामों में सफलता भी सुनिश्चित करेगी। याद रखें, सुबह की शुरुआत हमारे पूरे दिन का आधार होती है, इसलिए हमें हर उस आदत से बचना चाहिए जो हमारे जीवन में नकारात्मकता ला सके थी है और हर उस चीज को अपनाना चाहिए जो हमारे दिन को उज्जवल और सफल बना सके। नंबर 7, सुबह का समय हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर आपकी आंखें सुबह पूजा की घंटी की आवाज या शंख की मधुर ध्वनि के साथ खुले तो यह वास्तव में एक शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पवित्र ध्वनि के साथ दिन की शुरुआत करना आपके जीवन से नकारात्मकता और कष्टों को दूर करता है। यह संकेत देता है कि ईश्वर ने आपकी परेशानियों को अपने ऊपर ले लिया है और आपके लिए एक सुखद और शुभ दिन सुनिश्चित किया है। घंटी और शंख की आवाजें न केवल हमारे वातावरण को पवित्र और सकारात्मक बनाती है बल्कि यह हमारे मन और आत्मा को भी शांत करती है। इन ध्वनियों से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है जो नकारात्मक शक्तियों और विचारों को दूर कर देती है। इसलिए सुबह उठकर स्वयं पूजा करना और भगवान का आशीर्वाद लेना एक अद्भुत आदत हो सकती है। जब आप सुबह शंख बजाते हैं या घंटी की मधुर ध्वनि करते हैं तो यह केवल आपके घर को ही नहीं बल्कि आपके मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। यह माना गया है कि शंख की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसी तरह घंटी की आवाज वातावरण को पवित्र और शांतिपूर्ण बनाती है, इसलिए हर सुबह अपनी दिनचर्या में यह आदत जरूर शामिल करें। अपने दिन की शुरुआत पूजा अर्चना से करें, भगवान का स्मरण करें और यह सुनिश्चित करें कि आपका घर और मन दोनों ही सकारात्मकता से भरपूर रहे। सुबह का यह समय आपको न केवल शांति और आत्मविश्वास प्रदान करेगा बल्कि आपको दिन भर के कार्यों में सफलता और उत्साह भी देगा। जब आप इस पवित्र प्रक्रिया को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का एक नया आयाम जुड़ गया है। इसलिए सुबह के इन पलों को अनमोल समझें और इन्हें पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ बिताएं। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।